पाचक के नाम से ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम पाचक बनाने वाले हैं, लेकिन यह कोई साधारण पाचक नहीं है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में हम सभी को सर्दी खांसी और गले की खराश की तकलीफ होते रहती है। तो फ्रेंड्स, यह पाचक हमें इन सब तकलीफ़ों में बहुत ही राहत देने वाली है। यह पाचक टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पीपर लिए हैं। यह पीपर या पिपरी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाता है और ये सर्दी खांसी में बहुत ही राहत देता है। ये आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही महत्व है। कुछ लोग गरम मसाले में भी इसका यूज करते हैं। तो आज हम इसी पीपर का पाचक बना रहे हैं। यह पीपर थोड़ा गंदा रहता है, इसके ऊपर मिट्टी धूल का चिपके रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हमें अच्छे से 4-5 पानी धो लेना है ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। सर्दी खांसी होने पर हमें कड़वा काढ़ा पीना पड़ता है, लेकिन यदि इस तरह से पाचक बना कर रख लिया जाए तो बार बार काढ़ा बनाने के झंझट से भी हम बच जाते हैं। धो लेने के बाद छन्नी में रख कर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। पीपर में पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसे हम कपड़े पर भी फैला करके धूप में 3-4 घंटे के लिए सूखने दे देंगे, ताकि पाचक बनने के बाद इसे हम अधिक दिनों तक स्टोर करके रख सकें। पर अच्छी तरह से सूख जाने के बाद अब आइए बताते हैं कि पाचक बनाने के लिए और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक और छुहारा और कागजी नींबू लिए हैं। तो अदरक और छुहारा की भी क्वांटिटी पीपर के बराबर ही है। अभी हम 9 नींबू लिए हैं, लेकिन बाद में हमें 3-4 नींबू का रस और निकालना पड़ा था। आप चाहे तो छुहारा की क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पीपर के बराबर ही छुहारा हो, क्योंकि छुहारा का स्वाद इस पाचक में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे बड़े ही पसंद से खाते हैं। छुहारे में बीज होते हैं, तो हमें सबसे पहले छुहारे को फोड़ करके उसके बीज को अलग कर देना है। अदरक को भी छील कर धो करके लंबे लंबे काट लेंगे। अब हम यहाँ एक बोतल ले लिए हैं और बोतल में इन सभी चीज़ों को एक एक करके डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को बोतल में डाल देने के बाद नींबू के रस को इसके ऊपर से डाल देंगे। नींबू का रस हमें इतना चाहिए कि ये सभी चीज़ें नींबू के रस में अच्छी तरह से डूब जाए। तो नींबू कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी नींबू में ज़्यादा रस भी निकलता है और किसी किसी में कम भी रस निकलता है। और हमें नींबू का रस इतना चाहिए कि ये सभी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। और इसमें अभी हम 1/4 कप जीरा डाले हैं, लेकिन बोतल भर गया, बोतल छोटा पड़ गया, तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। 1/4 कप ही अजवाइन भी डाल दिए। तो जीरा और अजवाइन डालना इस पाचक में ज़रूरी होता है। सफ़ेद नमक 1 चम्मच और 1.5 चम्मच काला नमक डाले हैं। पाचक बना रहे हैं इसलिए काला नमक से पाचक का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहे तो सिर्फ काला नमक भी डाल के बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला करके मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून काली मिर्च भी लिए। काली मिर्च को दरदरा कूट करके पाचक में डालना है। जितनी भी चीज़ें हम इस पाचक में डाल रहे हैं, आप लोग को भी मालूम ही होगा, सभी चीज़ें सर्दी खांसी में हमें राहत देती है। नमक चखने पर थोड़ा कम लगा तो आधा चम्मच काला नमक और डाल दिए। और अभी देखिए, ये शाम का वीडियो है, मतलब दिन भर धूप में रखने के बाद का ये वीडियो है। फूल गया है दिन भर में, छुहारा आपको फूला हुआ दिख रहा होगा। अब हम इसको बोतल में भर करके धूप में रख करके सुखाएंगे। मतलब हमें पाचक को धूप में ही पका करके बनाना है। कम से कम 15-20 दिनों तक इसे धूप में रखना है, क्योंकि हमें इसे साल भर तक स्टोरेज भी करके रखना है। तो इसे हमें अच्छी तरह से धूप में पकाना है ताकि ये साल भर टिक सके, ख़राब ना हो। तो इस तरह से कांच के बोतल में भर करके इसे हम धूप में रखेंगे। इस पाचक के स्वाद को और ज़्यादा खट्टा मीठा करने के लिए आप चाहे तो चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी डाल रहे हैं। 1/4 कप हम चीनी डाले हैं, ज़्यादा भी नहीं डालना है। बोतल को अच्छे से हिला देंगे ताकि चीनी पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंच सके। तो इस तरह से अच्छे से मिला लेने के बाद इसे धूप में रख देंगे। सुबह धूप में रखने के पहले और शाम को धूप से हटाने के बाद बोतल को हिलाना मत भूलिएगा। हिला देने से नींबू का रस सभी जगह अच्छे से पहुंच जाता है, जिससे पाचक में जितनी भी चीज़ें हम डाले हैं सब एक बराबर पकता भी है। तो हिलाना बहुत ज़रूरी है।
और इस तरह से देखिए 15-20 दिनों के बाद पाचक बनकर तैयार हो गया है। इस सर्दी आप लोग भी ये हेल्दी पाचक बना करके खाइए, आप लोग भी देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं ये पाचक। हेल्दी पाचक का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वे लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जल्द ही एक नई और अच्छी आसान रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।